इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम झूठे सकल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरी उर्मा, नाम तेरे फसे रोले छिटकारे। आज बहुत अच्छे तरीके से हर वर्ष की बात है। इस वर्ष भी गुरु रविदास जयंती को बड़े अच्छे धूमधाम से मना रहे हैं और दिल्ली ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे देश के अंदर गुरु रविदास जी की वाणी को बोला जाता है। और गुरु रविदास जी जो पहले ही कह गए कि मैं ऐसा चाहूँ राज यहाँ मिले सभी को अन्न, लेकिन आज की परंपरा को देखते हुए, लेकिन उनकी परंपरा को जिंदा रखने के लिए, लेकिन अब एक खूबी और हो गई है, जो हमारे महापुरुष हैं उन्हें साल में एक बार याद किया जाता, बाकी जो लोग पेट भरे हुए घरों में सो जाते हैं। बड़ी विडंबना है। गुरु रविदास जी को सभी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को सब जानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। कुछ लोग हैं जो उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं और उनके जो दोहे थे उन पर अमल कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे बीच में जो आज का आयोजन किया गया, हमारे बीच में इंजीनियर भरत सिंह जी, जो कि आए दिन इतना बड़ा शानदार झांकियों के तहत शोभा यात्रा मनाई जाती है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज 646वीं जयंती को मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक प्रोग्राम करने के लिए पूरी साल का इंतजार करना पड़ता है। सर्वप्रथम आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती की मैं सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा है, ऐसो चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी ने कहा, मैं ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ जहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, जहाँ और जहाँ पर मेरे समाज के सब एक समान हो। और ये जो
झांकियों का आयोजन है, ये हमारी संस्था करती है। सब सदस्यों को मैं हार्दिक संस्था हमारी नवयुवक समाज सुधार समिति, जिसका प्रधान श्री राजेंद्र प्रधान जी हैं, और मेरे सभी साथी, उनके सहयोग से ही ये काम हो पाता है। अकेला तो कोई भी नहीं कर पाएगा इस काम को। तो मैं फिर सर भरत जी हम रोकूंगा, ये झांकियां हैं और आपको जो अभी जो करोल बाग की बहुत बड़ी संस्था है जो विश्व में काम कर रही है, पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, आपको और आपकी टीम को बड़े पैमाने पर सम्मानित किया गया था। क्योंकि जब जब समाज का हम काम करते हैं, अपने महापुरुषों का काम करते हैं, तो सम्मान भी भरपूर तरीके से मिलता है। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी रजिस्टर्ड दिल्ली प्रदेश, मैं कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर भरत सिंह, उनका सहयोग रहता है। अभी यहाँ जाके निकालने के बाद हम लाल किले पर जाएंगे, शोभा यात्रा में शामिल होंगे और देवनगर स्थित विश्रामधाम मंदिर पर समापन होगा झांकियों का। इंजीनियर भरत जी, एक जो गुरु रविदास जी ने दोहा लिखा था, जाति में जाति, जाति में जाति, मतलब कभी नहीं जाती और कीलन के पास। तो सर ये इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? क्यों जो देश जो जातियों बटा पड़ा है और जातियों बंटवाने के कारण ही आज हमारा जो है दुरुपयोग हो रहा है, हमारा उद्धार नहीं हो रहा, हमारा सम्मान नहीं हो रहा। जाति है कि जाति है, जाति नहीं है, ये तो मनुवाद ने फैलाया हुआ है कि जाति जाएगी नहीं, इसी उसमें हमारे साथ है उनके। और अब शोभा यात्रा चलेगी, बाकी क्या जानकारी हमारे प्रधान जी होंगे, राज्य प्रधान जी। सामाजिक कार्यकर्ता काम पहले कहा था, मैं पिताजी के ऊपर उनको सत्याग करती है। मैं सबको पिताजी की बधाई देती हूँ और ये भी कहती हूँ कि आज जो देश की परिस्थिति है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम लोग सभी चाहते हैं कि क्षेत्र का जिस तरह से उन्होंने 10 वर्षों से क्षेत्र की सेवा की है, ऐसे ही पूरे देश की भी ऐसा ही विकास होना चाहिए और सभी के साथ ये भावना होनी चाहिए, सभी एक होकर देश के विकास में काम करें। मेरी यही सब लोगों से अपेक्षा है। सत्य शर्मा जी, फिर आपको एक बार मौका मिला है। क्या लगता है कि जो पहले आपका अधूरे काम हुए उनको आप कितनी जल्दी कर पाएंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरा मुझे सहयोग दिया और उसी भावना के साथ मैं भी उनका पूरी तरह से समर्थन और सहयोग करूँगी। और मैं जो क्षेत्र के विकास कार्य रुक गए हैं, जो पिछले 5 वर्षों से नहीं हुए, उनको पूरा करने की पूरी अपनी कोशिश। पहली प्राथमिकता आप किसको दे रही हैं? पहले क्षेत्र की जो खराब सड़कें हैं, जो केजरीवाल की वजह से हमें फंड नहीं मिला था, जो लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई थी, उन पर मेरा फोकस रहेगा कि कर्मचारियों की सैलरी मिले और जो क्षेत्र में विकास बहुत बहुत धन्यवाद जी। सागर में पानी, कब तक है सागर में पानी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। आप भी खोजा ना मैन तो ये प्रधान जी तो यही है। एडवोकेट भानु प्रताप जी जो समाज सेवी हैं, बाबा साहब को माल्यार्पण किया।
हमारे बीच में समाज के बीच में चौधरी प्रताप जी जुड़ चुके हैं और समाज में भी हैं। अभी समाज के बीच में रहकर समाज की बात पहले ही कहा था मैं चाहूँ ऐसा सभी को आजकल की सरकार सरकारें हैं ये तो भाई को भाई से लड़ाने के लिए जो रविदास जी की जो उन्होंने हमें शिक्षा दी थी उसके राह पर हमें चलना सिखाए, ये उनसे विपरीत चल रही है सरकार। ना ये देश को जोड़ने की बात सरकार का काम है कि सरकार को अपना काम ना करते हुए ये भाई को भाई से लड़ाई, जबकि हमारे हमारे इसके बिल्कुल विपरीत चल रही है और ना ये सरकार का कोई भी दायित्व सब फिर वही एक मतलब चला रहा है। ढोल गवार ये सब कारण शब्द दिया है। जब शिक्षा का शब्द है तो हिंदुओं को नहीं, ये तो यदि एक चीज में अपना बचाव ढूंढते हैं तो ये जो शब्द है तो ये इसका उपयोग सिर्फ अपनी गलत मानसिकता को लेकर उपयोग करते हैं। हमारे और हमारे मैं किसी इंसान के अंदर कोई भेदभाव होनी चाहिए। हमारा हर वर्ग, हर परिवार, हम सब देश के नागरिक, हम सब और हमें प्रेम प्यार से अपने जीवन को गुजारना चाहिए। हमारा जीने का वही हमारी बहुत अच्छी बात कि जिस तरीके से आज एक दोहे को लेकर पूरे देश के अंदर बवाल मचा रखा है। सिर्फ अपना बच्चा ढोल गवार से तो बस सुना रही, ये सब तारण के अधिकारी। अगर तारण शब्द इतना ही अच्छा है तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं इसको उपयोग किया जाता? ये दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए उपयोग किया जाता है। और इन शब्दों को लेकर आप भयभीत ना हो। आप अपने जिस तरीके से चौधरी प्रताप जी ने बताया है कि हम भाई भाई सब एक है, एक रहना चाहिए। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिपवाल, कैतवाड़ा, न्यू उस्मानपुर, दिल्ली से। हमारे बीच में संस्था के प्रधान राजेंद्र प्रधान जी जुड़ चुके हैं और हमसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है और जो हर बार मना रहे हैं
लोगों के लिए प्रकाश जी ने कहा था कि पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया में एक ऐसा राज होना चाहिए जहाँ अमीर गरीब और तमाम धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक साथ मिलकर रहे, एक साथ कार्य करें, एक ही साथ जीवन व्यतीत करें। कोई गरीब अमीर कोई ना हो, सब बराबर हो। ये हमारे गुरु संत रविदास जी का है और उन्हीं के वचनों पर हम लोग सब चल रहे हैं। आज हमारा समाज बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र जी एक बहुत ही बड़ा कि नदी समाज या मुस्लिम समाज है, जैसे गुरु रविदास जयंती है आज मना रहे हैं, तो पूरी साल हो जाए। उसी तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को 14 अप्रैल को याद करते हैं, 6 दिसंबर से याद करते हैं, फिर उसके बाद हो जाते हैं। तो सर आप करें समाज तरक्की करता है, मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पास बचा क्या है, सब कुछ छूट चुका है। एजुकेशन आपकी छूट दी गई, नौकरियाँ आपकी छूट दी गई, तो आपका बचा क्या है? सिर्फ महात्माओं के नाम के अलावा। अगर जब छीनने की बात आई तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो राजनीतिक लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने, मनुवादी लोगों ने एक हमारे बीच में एक ऐसा बीज बो दिया जिसके वजह से हमारा अपना ही समाज बना और हम लोग जहाँ एक तरफ जो पार्टियाँ हमारे साथ खड़ी थी, जो हमारा सहयोग कर रही थी, हमें आगे बढ़ाने की बात कर रही थी, हमने हमारे समाज ने उस रास्ते को छोड़कर और आज हम मनुवादियों के ओर चलने की कोशिश की। हमारे लोग वहाँ चले और जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारा रिजर्वेशन खत्म करने की भी बात